उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ी और कैसे बाइकआउट है। ज़िमनी इंतखाबात में नफरत, फितने और फसाद को शिकस्त हुई, लोगों ने कारकर्दगी का साथ दिया। ये कैसा बॉयकॉट था कि अयूब खान की बहू खुद इलेक्शन लड़ रही थी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो मेरे से भी आगे निकल गए हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं खुश हूँ ये मुझसे और ज़्यादा आगे निकल जाएँ। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा 2017 में मुल्क दुरुस्त समत में चल रहा था, इन लोगों ने आकर सत्यानाश कर दिया। मैंने मुल्क की IMF से जान छुड़ाई, PTI आकर उसे वापस ले आई। पंजाब में काम हो रहा है, अमन की सूरत हाल बेहतर हो गई। तीन दफा साजिश करके उनको निकाला गया। हर दौर में, साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है, अल्लाह ताला के फजल से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। मुशर्रफ से लेकर फैज हमीद तक नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वाले खुद माजी का किस्सा बन गए। नवाज शरीफ अब भी पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में मुनाफिकत से काम लिया। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद, कहा अवाम नारों और अमली इकदाम का फर्क जान गए हैं, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, बिरादर ममालिक के दरमियान मजबूत तारीखी शराकत दारी पर गुफ्तगू, दिफा सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, आला तालीम, फ़न्नी तरबियत और डिजिटल गवर्नेंस में ताउन पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार और मालूमात के तबादले में पेशरफ की यकीन दहानी। गजा में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म का पुरतबाग इस्तकबाल, ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ का हमद बिन ईसा अल खलीफा से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। वतन की सरजमीन अवाम की सलामती और जोग्राफियाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी से पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात, कहा पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कौमी कोशिशें और इदारा जाती हम आंगी नागुज़ी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल, जियो पोलिटिकल कशीदगी, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात का जामे जायजा भी पेश किया। पाकिस्तानी अस्करी तारीख के एक दरख्शां बाब का अख्तिताम, जनरल साहिर शमशाद के एजाज़ में पुरवक़ार अलविदाई तकरीब। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को 40 बरस खिदमत पर खराज तहसीन, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि उन्हें 40 बरस तक जिम्मेदारी, लगन और पेशावराना महारत के साथ मादर वतन की खिदमत का एजाज़ हासिल रहा। मौजूदा जियो स्ट्रेटिजिक माहौल में मजबूत दिफा ही कौमी सलामती की बुनियाद है और पाकिस्तानी अफवाज का जज्बा, सलाहियत और अज़्म वतन के दिफा को हमेशा नाकाबिल तस्खीर बनाए रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात, दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सेक्रेटरी ने इलाकाई सलामती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अली लारिजानी ने कहा पाकिस्तान ईरान शराकतदारी इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशक अल-बत्तार 2 का अख्तिताम। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मशक में शरीक। धमाका खेज मवाद तल्फ और इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन किए गए। पेशा वराना महारत का मुजाहरा। मशक 18 से 26 नवंबर तक जारी रहेगी। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर अवाम के लिए पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरान अंदाज़ी का इफ्तिताह कर दिया। दोनों रहनुमाओं की खुश नसीबों को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होंगी। टैक्स कलेक्शन से ख़जाने का बोझ हल्का होता है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कारोबारी तरक्की के लिए जाम इस्लाहात की जाएँ। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। IMF की शराइत FBR का मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज करने का फैसला। बड़े शहरों में डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी FBR रेडार पर आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को FBR नोटिस जारी करने का आगाज कर दिया गया। तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। पंजाब हुकूमत और चीनी सरमाकार ग्रुप में मुआहदा। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और साइनोपाक टेक इंडस्ट्री के CEO ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चीनी ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 300 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। मंसूबे में $1.5 अरब की गैर मुल्की सरमाकारी शामिल। इंडस्ट्रियल पार्क में टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल समेत मुतादिद सनतें कायम होंगी। मुल्क में 90% से ज्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होती है। ताजरों के गिरोह सोने की कीमतों और सप्लाई पर असरअंदाज होते हैं। कंपटीशन कमीशन ने सराफा बाजार पर असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में सोने की खपत सालाना 90 टन तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में $17 मिलियन मालियत का सोना दरामद किया गया। कंपटीशन कमीशन ने गोल्ड मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील देने की सिफारिश कर दी। बलूचिस्तान में आबी वसाइल और आबपाशी के तरक्याती मनसूबों के लिए $4 करोड़ 80 लाख का इजाफी कर्ज मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक नई फाइनेंसिंग बलूचिस्तान वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी। फाइनेंसिंग से सैलाबी रेलों के बायस होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट सरगर्मियों को भी मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों से बचाव की तंजीम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक OPCW में पाकिस्तान की शमूलियत 2026 से 2028 तक होगी। कीमियाई हथियारों की तैयारी, पैदावार और जखीरा अंदोजी की मुमानियत से मुतालिक कन्वेंशन CWC दुनिया का सबसे कामयाब तख्फीफ असलहा मुआहिदा है। हुकूमत का नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की राइट साइजिंग का फैसला। NTC की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट के मुताबिक रीशेपिंग की जाएगी। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर तंजीमी और रेगुलेटरी तब्दीलियां। NTC मैनेजमेंट बोर्ड की भी SOE एक्ट के तहत तश्कील नौ होगी। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत के मुकर्रर करदा कंसल्टेंट ने NTC के मौजूदा ढांचे का जायजा लेना शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की खुसूसी शिरकत। थर के कारंजर पहाड़ की कटाई पर कराची में वकला का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट से PIDC चौक तक रैली। पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने से रोक दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह से वकला के मुज़ाकरात कामयाब। कारंजर पहाड़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया।
कराची की माड़ी के इलाके गुलशन सिकंदराबाद में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 22 साला महनूर को गला दबाकर मौत के घाट उतारा। जैक्सन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। मौसम की तब्दीली के साथ ही खसरा के केसेस में इजाफा। मुल्तान में खसरा और रुबेला की वैक्सीनेशन मुहिम जारी। 8 मरीज नश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। चिल्ड्रन अस्पताल में दर्जनों बच्चों का इलाज। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। अब एक और जंग रुकवाने पर काम कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी और आम शहरी मारे जा चुके हैं। इस जंग का रुकना अब जरूरी हो गया है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गैर कानूनी कब्जे के तहत कश्मीरी अवाम मुनज़्ज़म और शदीद इंसानी हुकूक की पामालियों का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अवाम गुर्बत, भूख और इफलास से शदीद इंसानी बहरान का शिकार होने लगी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में सर्दियों के आगाज के साथ ही कई खानदान मुश्किलात का सामना। सर्दियों में बच्चे खुले आसमान तले इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा बरस 20 मिलियन अफगान बाशिंदे शदीद मुश्किलात के बायस इंसानी इमदाद के मोहताज हैं। हांगकांग में हाई राइज इमारत में आतिशज़दगी, 4 अफराद हलाक। खौफनाक आग के शोले और धुआं आसमान से बातें करने लगे। आग इमारत के गिर्द लगे बांस के जाल के जरिए फैली। जनूबी थाईलैंड में सैलाब छत पर फंसे खानदान को ड्रामाई अंदाज में रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा खानदान ने सैलाब से बचने के लिए घर की छत तोड़कर पनाह ली। 5 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त बचाया। और क्रिकेट के मैदान में भारतीय घमंड फिर खाक में मिल गया। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 25 साल बाद घर में ही मात दे दी। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को 408 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।